नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखो 5 दिन हो गए पेपर हुए और इसी बीच ना बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई और सॉरी, कई सारे स्टूडेंट्स के तो रिप्लाई मैं नहीं भी कर पाया हूँ, लेकिन 1-2 दिन में मैं पूरा कंप्लीट रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन देखो, जितने स्टूडेंट्स से ना बात हुई जिनका प्री क्लियर हो रहा है या फिर जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनमें से ना दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप के स्टूडेंट जो पहली बार प्री दे रहे हैं, लेकिन ना बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में हैं कि यार इतना कम टाइम है, 84 डेज हैं, हो पाएगा, डर लग रहा है। प्री तो क्लियर हो रहा है लेकिन क्या करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, एथिक्स नहीं पढ़ा अभी तक ऑप्शनल बाकी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इतना कम टाइम है। उनके दिमाग में ना ढेरों क्वेश्चंस हैं और डर लग रहा है कि यार प्री क्लियर हो भी गया तो मेंस में मैं क्या करूंगा। दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने अपनी मार्कशीट मेरे साथ में शेयर की और जिन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये मेरी मार्कशीट है, इतने इतने मेरे मार्क्स प्राप्त हुए हैं, अब ये बताओ मैं वैल्यू एडिशन कैसे करूं, मैं फर्दर अपने मार्क्स को यहां कैसे लेके जाऊं। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिनका प्री क्लियर हो रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूं या फिर जो बॉर्डर लाइन पे हैं। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप चिंता मत करिए। मेन से रिलेटेड कुछ भी मेंटरशिप, कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए, लास्ट में मैं आपको फॉर्म भी दूंगा, आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। बेस्ट मौका है, प्री क्लियर हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। पिछली बार देखो मेरी इतने सारे टॉपर से बात हुई, अनेकों ऐसे टॉपर्स थे जिन्होंने देखो बहुत कम समय में अपनी तैयारी की और फाइनल लिस्ट में स्थान प्राप्त किया। समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, जाहिर तौर पे अवधीजा, जिन्होंने पहला मेंस लिखा और पहला ही क्लियर किया। तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो, बस ये सोचो कि आने वाले जो 84 डेज हैं उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है अपना। देखो, आप लोगों के लिए ना एक इनिशिएटिव है सृजन। सृजन पिछली बार भी हमने लॉन्च किया था। सृजन इनिशिएटिव को पिछले साल 3000 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। 3000, जितने भी लोग मेंस दे रहे थे 13-14 हजार, उसमें से 3000 लोगों ने सृजन को ज्वाइन किया था। फाइनली 549 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया मेंस सृजन इनिशिएटिव ज्वाइन करके, और उसके बाद 192 लोगों का फाइनली सिलेक्शन हुआ। पूरी लिस्ट है, जब रिजल्ट आया था मैंने आपको दिखाया भी था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो सृजन इनिशिएटिव से हैं। देखो, सृजन इनिशिएटिव जो है एक ऐसा इनिशिएटिव है, हर प्रकार, ये देखो ये वो इमेज है। इतने सारे स्टूडेंट्स जब मीटअप हुआ था तो आए भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सृजन के थे, और सृजन में इतना ज़्यादा सपोर्ट था मेंटर्स का, इतनी बढ़िया गाइडेंस थी, तो उन्हें भी लगा कि सर मीटअप में जरूर जाना चाहिए। तभी इतने सारे टॉपर्स एक मंच पे आए थे। क्यों? क्योंकि इमोशन था, उनको हेल्प मिली थी सृजन से। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस बार सृजन के बारे में, कैसे सृजन से फायदा होगा अगर आप सृजन इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हैं। तो देखो, इसमें ना हर एक चीज है जो आपको चाहिए ना मेंस क्लियर करने के लिए, हर एक चीज है, हर एक चीज। कैसे? सबसे पहले आप प्रहार देखिए। ऑलमोस्ट हर सिलेक्टेड कैंडिडेट ने प्रहार पढ़ रखा होता है, ऑलमोस्ट हर सिलेक्टेड कैंडिडेट ने। प्रहार क्या है? प्रहार देखो, मेंस के ऐसे नोट्स हैं जो रिवीजन फ्रेंडली हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जल्दी से आप पढ़ सकते हो, पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको कंटेंट मिलता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एग्जांपल्स, बेहतरीन नोट्स हैं। प्रहार की समरीज लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए प्रहार की समरीज भी हैं। इसके अलावा PYQ लास्ट 13 ईयर्स के, ये सिर्फ देखो अभी वो मटेरियल बता रहा हूं जो आपको मिलेगा, आगे सारे कंपोनेंट आएंगे, किस प्रकार से लाइव आंसर राइटिंग होगी, आपके टेस्ट इवेल्युएट होंगे, सेशंस कैसे चलेंगे टीचर्स के, सारी चीजें हैं। आप सुनिए एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बता रहा हूं, ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो 2-3 बार से मेंस लिख रहे हैं लेकिन नहीं मार्क्स बढ़ रहे, तो वो कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाएं? तो ऐसी वैल्यू एडिशन वाली चीजें जिनसे उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। समझ रहे हो? मार्क्स को बूस्ट करने वाले नोट्स। और फिर क्वेश्चन आंसर बैंक भी है। बात सिर्फ देखो मटेरियल की नहीं है, उसके बाद में देखो थीम बेस्ड लेक्चर्स हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स है ना जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछती है, उन थीम्स पे लेक्चर्स हैं। अब देखो, बल्कि मैं आपको बोलूंगा ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। मतलब एक आधा थीम अगर ऐसा है जिसमें आप मजबूत हो, मत अटेम्प्ट करिए वो थीम, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, आपको इस इनिशिएटिव में जो चाहिए ना मेंस क्लियर करने के लिए वो सब मिलेगा।
आप देखो 50 घंटे के एथिक्स एंड एसे के लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं। एथिक्स और एसे सबसे बड़े पेन पॉइंट होते हैं जीएस में। बच्चों को नहीं समझ में आता कि एथिक्स की आंसर राइटिंग कैसे करें, ऐसे कैसे लिखें। ये इन दो चीजों में आपने जीएस में महारत हासिल कर ली तो जीएस में आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। ऑप्शनल की बात हम बाद में करेंगे। 300 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस होंगे क्लास में, पीवाईक्यू मिला के, समझ गए। उसके बाद में क्या है, डेली आंसर राइटिंग। अब डेली आंसर राइटिंग में देखो दो चीजें हैं। एक तो आप टेस्ट दोगे, डेली आंसर राइटिंग वाले टेस्ट कितने हैं, 36। आप बोलोगे सर बाकी दिन हम क्या करेंगे। बाकी दिन देखो टीचर्स आपको सामने बिठा के खुद आंसर लिख के दिखाएंगे कि भाई ऐसे लिखना है, टेम्पलेट देंगे आंसर का कि ऐसे बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है, ऐसे वैल्यू एडिशन वाली चीजें इंक्लूड करिए, यहां पे इंक्लूड करिए। अब लाइव आंसर राइटिंग होगी तो आप लाइव क्लास में सीखोगे, लाइव क्लास में सीखोगे, टीचर की थॉट प्रोसेस से सीखोगे, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। 15 टेम्पलेट बेस्ड क्लास है। और देखो नंबर मैटर नहीं करता है यार, 15 हो, 16 हो, 17। आप बोलोगे सर हमें 20 चाहिए तो 20 हो जाएंगी। ये सिर्फ एक नंबर है, बताने के लिए है, समझ गए। 36 डेली आंसर राइटिंग के टेस्ट हैं, 4 सेक्शनल टेस्ट हैं, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं। मतलब 550 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। 2 यूपीएससी के मेंस सिमुलेशन टेस्ट हैं। फिर इवैल्यूएशन देखिए, डेली टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा 4 दिनों के अंदर अंदर। टाइम पहले से डिसाइड हो गया ताकि बाद में देखो कोई डाउट ना रहे। और 4 तो देखो मैक्सिमम टाइम डिसाइड हुआ है, और वैसे जल्दी ही मिल जाएंगे टेस्ट इवैल्यूएट होके। लेकिन टैट हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई जो टेस्ट हैं 4 दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे डेली वाले, और जो सेक्शनल या फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं या फिर ऑप्शनल के टेस्ट हैं वो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएंगे इवैल्यूएशन होके। ये हमने डिसाइड कर लिया है पहले से। और ये मैक्सिमम है, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि आधे में ही आपको टेस्ट मिल जाए। और एक चीज देखो, टेस्ट इवैल्यूएट कौन करेगा। इस साल जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, बहुत सारे ऐसे लोग टीम में आए हैं जो ना सिर्फ आपको मेंटरशिप देंगे बल्कि वो आपके पेपर्स भी इवैल्यूएट करेंगे ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सको। जो रैंक होल्डर्स हैं आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सको। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है डेडिकेटेड मेंटरशिप सपोर्ट। देखो पिछली बार जब रिजल्ट आया था ना तो स्टूडेंट्स ने मेंटरशिप की खूब तारीफ की थी। मेंटर्स ने ना आधी आधी रात फोन पे बात करके, मतलब कई बार मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है कि सर कैसे कवर करें, आधी आधी रात को फोन उठाए हैं। और इसी वजह से इसी का रिजल्ट था कि जब रिजल्ट आया तो टॉपर्स आमतौर पे टीचर्स की तारीफ करते हैं, लेकिन वो मेंटर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि सर मेंटर्स से रियली हेल्प मिली है। टॉपर्स बल्कि मेंटर का नाम ले रहे थे, रोहित सर से हेल्प मिली है, पीयूष सर से हेल्प मिली है, शिवांशु सर से हेल्प मिली है, नाम ले रहे थे। तो मेंटर्स आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आप जब मर्जी चाहे मेंटर से बात कर सकते हो, और मेंटर भी आपको रेगुलरली कॉल करते रहेंगे। जिस भी चीज़ की दिक्कत है आप मेंटर को बताइए, समझ गए। आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी, आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और जो पिछली बार जैसे देखो 3000 लोगों ने इस रीजन को ज्वाइन किया था, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, कम्युनिटी बनी थी, स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। इससे बहुत फायदा होता है। आपस में स्टूडेंट्स मिलकर जब तैयारी करते हैं तो बहुत फायदा होता है। इसके अलावा देखो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो टॉपर्स हैं जिनकी इस बार रैंक आई है वो खुद स्ट्रेटेजी सेशंस लेंगे। वो अपनी आंसर कॉपी आपको दिखाएंगे, अपनी आंसर कॉपी आपको दिखाएंगे और बताएंगे मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, ताकि देखो आप भी उस पॉइंट से सीख सको, समझ रहे हो। तो टॉपर्स ना सिर्फ स्ट्रेटेजी सेशन लेंगे, टॉपर अपनी कॉपी ओपन करेंगे और बताएंगे कि देखो मैंने ये किया था, मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा, ताकि टॉपर्स की जो थॉट प्रोसेस है वो आपके अंदर आए, समझ रहे हो। फिर देखो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी शामिल है सृजन इनिशिएटिव में। 4 सेक्शनल और 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं ऑप्शनल में। ये ऑप्शनल कवर्ड हैं PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर। ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप सपोर्ट भी अवेलेबल है। और ऑप्शनल में भी मार्क्स कैसे यहां से वहां लाया जाए उसके लिए भी सेशंस होंगे, वैल्यू एडिशन सेशन होंगे ऑप्शनल में भी। और देखो आप पूछोगे ये जो प्रोग्राम है ये क्या टेस्ट लिख सकते हैं हम ऑफलाइन में भी, जो जहां पे PWOs के सेंटर्स हैं वहां पे भी देखो लिख सकते हैं। मतलब डेली नहीं लिख सकते, डेली सिर्फ पटेल नगर में, दिल्ली में। बाकी देखो
जो जयपुर वगैरह है वहां पे आप फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हो। जितने भी सेंटर्स हैं, इलाहाबाद है, लखनऊ है, पटना है, इंदौर है, जहां पर भी सेंटर है आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। इवन सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। डेली डेली दिल्ली में दे सकते हो। उसके बाद देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बेस्ट इनिशिएटिव है। आप डिसाइड कर लेना, कोई बात नहीं, आप एक बार इसको स्कैन कर लो, मेंटरशिप सेशन ले लो, फिर देख लेना कि आपको हाँ भाई ये इनिशिएटिव ज्वाइन करना है या नहीं करना है। समझ रहे हो? तो आप ये स्कैन कीजिए, फॉर्म भरिए, और जितने फीचर्स का आप फायदा उठाना चाहते हो उतने का उठा सकते हो। आप एक बार मेंटरशिप लीजिए तो सही, आपको खुद रिजल्ट सामने आएगा। समझ रहे हो? तो ये स्कैन कोड था और आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए। इसके अलावा भी मेंस के लिए हम और भी इनिशिएटिव लेकर आएंगे, और जिन बच्चों का देखो प्री नहीं क्लियर हो रहा है उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वो आगे फर्दर कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए, वो भी हम लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।